रेगिस्तान की गर्म हवा में खड़े होकर जब आप गीज़ा के पिरामिडों को देखते हैं तो एक अजीब सा एहसास होता है। ये विशाल पत्थर के ढांचे सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी पहेलियां हैं। आज हम इन्हीं रहस्यमय पिरामिडों की कहानी सुनेंगे जो 4,500 साल से हमारी कल्पना को चुनौती देते आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके निर्माण की। आकाश, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना आधुनिक मशीनों के कैसे लाखों टन वजनी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा? हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ चौंकाने वाली खोजें की हैं। 2024 में मिले सबूतों से पता चला है कि प्राचीन मिस्रवासी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते थे। जी हां, पानी की शक्ति का उपयोग करके वे भारी पत्थरों को ऊपर उठाते थे। जोसर के स्टेप पिरामिड के नीचे एक जटिल पानी की व्यवस्था मिली है। 3 भूमिगत ग्रेनाइट के कमरे जो सुरंगों से जुड़े हुए हैं। ये कमरे पानी को 2 बड़े वर्टिकल शाफ्ट्स तक पहुंचाते थे जो 23 फीट चौड़े और 98 फीट गहरे हैं। इस तरह की इंजीनियरिंग 4700 साल पहले ये सिर्फ पानी का भंडारण नहीं था, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड लिफ्टिंग सिस्टम था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। पिरामिड बनाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी 650 पाउंड वजन के पत्थरों को सही जगह पहुंचाना। पुराने थ्योरीज में रैंप्स का जिक्र था, लेकिन अब पता चला है कि ये रैंप्स सिर्फ बाहर नहीं बल्कि पिरामिड के अंदर भी बनाए जाते थे। जीन पियर हुडिन की थ्योरी के अनुसार हर इंटरनल रैंप एक खुली जगह पर खत्म होता था जहां एक क्रेन लगी होती थी। ये क्रेन 2.5 टन के ब्लॉक्स को उठाकर घुमाती थी, फिर 8 आदमी उसे अगली रैंप तक खींचते थे। पत्थरों को मूव करने के लिए स्लेड्स का इस्तेमाल होता था जिनके नीचे पानी या तेल डाला जाता था। ये एक तरह का लुब्रिकेंट का काम करता था। रस्सियों और लेवर्स की मदद से पोजीशनिंग की जाती थी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पुलिस का कोई सबूत नहीं मिला है। शायद उस समय इतने मजबूत पुलिस बनाना संभव नहीं था। अब बात करते हैं प्रिसीजन की। ग्रेट पिरामिड की एक्यूरेसी देखकर आज के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। इसकी चारों दीवारें बिल्कुल सही दिशाओं में हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये एक्यूरेसी नॉर्थ स्टार की ऑब्जर्वेशन और प्लम लाइन के इस्तेमाल से हासिल की गई थी। गणित और ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित किया गया था कि पिरामिड के सभी एजेस सही तरीके से एपेक्स पर मिले। मोर्टार के रूप में जिप्सम का इस्तेमाल होता था जो प्लास्टर और सैंड से बना होता था। ये आज के सीमेंट की तरह नहीं था, बल्कि बहुत सॉफ्ट था, मक्खन की तरह। इसका फायदा ये था कि ये स्लो सेटिंग था और जब तक सेट हो रहा था तब तक लुब्रिकेंट का काम करता था, जिससे बड़े ब्लॉक्स के बीच फ्रिक्शन कम हो जाता था। लेकिन सबसे रोमांचक बात यह है कि अभी भी नई खोजें हो रही हैं। 2025 में गीज़ा के वेस्टर्न सेमेट्री में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से एक एल शेप्ड अनोमली मिली है। ये स्ट्रक्चर 6.5 फीट नीचे है और 33 फीट लंबी है। इसके नीचे 16 से 33 फीट की गहराई में एक और स्ट्रक्चर है जो हाईली इलेक्ट्रिकली रेजिस्टिव है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये किसी बड़े आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का एंट्रेंस हो सकता है। ये डिस्कवरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एरिया पहले बिल्कुल खाली लगता था, लेकिन अब पता चला है कि यहाँ भी कुछ छुपा हुआ है। रॉयल फैमिली और हाई लेवल ऑफिशियल्स के मस्ताबा टूम्स के बीच में ये मिस्टीरियस स्ट्रक्चर क्या है? क्या ये किसी अज्ञात टूम का एंट्रेंस है? इन सभी खोजों से एक बात साफ है, प्राचीन मिस्रवासी सिर्फ स्किल्ड बिल्डर्स नहीं थे, बल्कि ब्रिलियंट इंजीनियर्स भी थे। उनकी टेक्नोलॉजी हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस थी। हाइड्रोलिक सिस्टम्स, प्रिसाइज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, सोफिस्टिकेटेड लिफ्टिंग मैकेनिज्म्स, ये सब कुछ 4500 साल पहले। आज भी जब हम इन पिरामिडों को देखते हैं तो लगता है जैसे ये कल ही बने हों। टाइम की मार से बचकर खड़े ये मॉन्यूमेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि इंसानी क्रिएटिविटी और डिटर्मिनेशन की कोई सीमा नहीं है। हर नई खोज के साथ एक नया सवाल खड़ा होता है, और शायद यही इन पिरामिडों की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये हमें